जब आप सुबह मिरर में अपने आप को देखते हो और कपड़े टाइट होते हैं, फिट नहीं होते, तो दिल में एक गिल्ट होता है ना, क्या मैं कभी फिट हो पाऊंगी, हेल्दी हो पाऊंगी, क्या मैं कभी अपना वेट लॉस कर पाऊंगी। और फिर उसके बाद हम इंटरनेट पे जाते हैं और गूगल से हम सर्च करते हैं खूब सारे डाइट प्लान्स, जो कि होते हैं कीटो, इंटरमिटेंट या बहुत सारे फैंसी डाइट प्लान, जो बिल्कुल भी हमारी इंडियन डाइट में फिट नहीं होते, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होते। तो उसको कैसे फॉलो करें। आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसी चीज का एक सोल्यूशन। आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा सिंपल, इजी, प्रैक्टिकल इंडियन डाइट प्लान जो बिल्कुल हमारे बजट में फिट होगा। बिल्कुल ऐसी चीजें दूंगी आपको जो आपके और मेरे घर में बनती हैं और हमेशा से बनती आई हैं, क्योंकि यही सब तो हमने खाया हुआ है। रोटी, चावल, सब्जी, दाल, यही सब दूंगी आपको और बहुत इजीली, देखते ही देखते आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर डाइट इजी होगी ना और प्रैक्टिकल होगी, वही हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर पाएंगे और वही सस्टेनेबल होगी और उसी से हमारा वेट लॉस होगा। तो आज ऐसा ही एक डाइट प्लान आपके लिए लेकर आई हूँ और अगर इसको आपने 1 मंथ के लिए फॉलो करा ना बिल्कुल सिंसियरली, तो आप 8 से 10 किलो लूज कर लोगे, गारंटेड। तो इस डाइट प्लान को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने इसके साथ मेरे 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करे तो आपका वेट लॉस और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज, रात को 7 से 8 घंटे की नींद ले लेना और आप कोशिश करना कि रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठो। दूसरी चीज ये कि 3 से 3.5 लीटर पानी पूरे दिन में आपने पीना है। थर्ड चीज ये कि अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले खत्म कर लेना और उसके बाद कुछ भी मत खाना। फोर्थ चीज ये कि स्ट्रेस मत लेना। फिफ्थ चीज ये कि डेली अपना वेट चेक करना और एक डायरी में नोट डाउन करना और इस डाइट प्लान के साथ रोज 30 to 45 मिनट्स की वॉक कर लेना। फिर देखना आपका वेट लॉस कितना फास्ट हो जाता है। तो बिना देरी करे अपना डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, रात को 10 साढ़े 10 बजे सोना, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना, उठते ही वॉशरूम यूज करना और अपना वेट चेक करना और एक डायरी में लिखना। उसके बाद लेना अराउंड 7-7:30 के आसपास अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। और मॉर्निंग ड्रिंक में क्या लेना है, इसकी तैयारी आपको रात को ही करके सोनी है। आपने 1 ग्लास रूम टेम्परेचर पानी लेना है, उसके अंदर आपने 1/2 टीस्पून मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स भिगो कर रखने हैं और सुबह उठकर आपने बिना गर्म करे ये पानी पीना है। और अगर आप मेथी दाना चबा चबा के खा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, ये भी कर लेना। और साथ में आपने लेने हैं 5 ओवरनाइट सोक्ड आमंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की, जो आपने लेना है अराउंड 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। इसमें मैं आपको दे रही हूँ वेजिटेबल दलिया। तो दलिया तो हम सबके घर में बनता है ना, लेकिन इसको हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तरीके से कि हमें लगेगा ही नहीं कि हम डाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चल लेते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि मैं अपना वेज दलिया कैसे बनाती हूँ। ना क्विक, सिंपल एंड टेस्टी वेजिटेबल दलिया बना रहे हैं हम। सबसे पहले हमने कुकर को हीट करना है। अब ये ले लिया है मैंने अपना व्हीट दलिया, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। 1/2 कप है ये, इसको हम कुकर में डाल देंगे। इसको हम ब्रोकन व्हीट या बल्गर व्हीट भी बोलते हैं। इसको कुक करने के लिए हम इसमें 3 टाइम्स वाटर डालेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने 1/2 कप दलिया लिया है तो इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप्स पानी। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है घर पे तो आप 1 कटोरी दलिया लेंगे और उसके अंदर हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। अब कुकर की लिड बंद कर देंगे और इसको हम 3 to 4 विसल्स आने तक कुक कर लेंगे। जब तक हमारा दलिया कुक हो रहा है, हम अपनी वेजी सॉटे कर लेते हैं। एक पैन को हमने हीट कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल 1 स्पून। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग यानी एसिफेटिडा। इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिलीज, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर डाल देंगे इसके अंदर। अब डाल देंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा हम सॉटे कर देंगे, थोड़ा कुक कर देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हम। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज। अगर आप अनियन नहीं खाते तो आप इसको यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। अब अनियन को हम थोड़ा सा कुक कर देंगे, सारे के सारे मसाले के साथ इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम इसको। अब अनियंस हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी कलरफुल सी सब्जियां। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है चॉप्ड कैरेट। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप्ड फ्रेंच बीन्स। इसमें डाल देंगे ग्रीन पीस यानी कि मटर। फाइनली चॉप्ड टमेटो डाल देंगे इसके अंदर हम। आपके पास घर पे जो भी सब्जियां, जो भी वेजीज अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर खूब सारी सब्जियां, आप खूब सारी वेजिटेबल्स का यूज करिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक डाल रही हूँ।
अब इन वेजीज को थोड़ा-सा हम सौटे कर लेंगे, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, ताकि सारा का सारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से कोट हो जाए हमारी वेजीज के ऊपर। अब एक लिड से हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। इन द मीनवाइल हम अपना दलिया देख लेते हैं जो हमने कुक किया था। इसमें 3 टू 4 व्हिसल्स आ गई थी और स्टीम पूरी तरीके से निकल चुकी है। अब इसको चेक कर लेते हैं। दलिया बहुत अच्छे से कुक हो गया है हमारा। अपनी वेजीज चेक कर लेते हैं। हमारी वेजीज बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं अब इस पैन के अंदर हम डाल देंगे दलिया जो हमने कुक किया हुआ है। अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं सारी की सारी वेजिटेबल्स के साथ। तो हमारा दलिया और वेजिटेबल्स दोनों ही बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। बस इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और हमारा दलिया बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है ये। थोड़े से धनिया पत्ते डाल देते हैं इसके ऊपर, कोरिएंडर लीव्स, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगने वाला है। तो ये हमारा वेजिटेबल दलिया। क्वांटिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आपको वेट लॉस करना है। तो 40 ग्राम्स रॉ दलिया आपको लेना है, उसमें जितनी चाहे उतनी सब्जियां आप ऐड कर लो। ये आपने लेना है 100 ग्राम्स दही के साथ, और ये जो दही है वो लो फैट होनी चाहिए, कोशिश करो कि घर पे जमी हो। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं मसाला ओट्स, जिसमें भी ओट्स की रॉ क्वांटिटी आपको 40 ग्राम्स ही रखनी है और खूब सारी सब्जियां आप ऐड कर सकते हो। अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं ओट्स उपमा, इसमें भी आपको ओट्स की क्वांटिटी 40 ग्राम्स ही रखनी है और ये रॉ क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं पनीर पराठा, और इसमें आपको पनीर की क्वांटिटी 50 ग्राम्स रखनी है और आपका आटा भी जो है वो 30 टू 40 ग्राम से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और इन सब चीजों के साथ आप 100 ग्राम्स कर्ड जरूर लेना। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक। तो मिड मॉर्निंग स्नैक में आप कोई भी एक फ्रूट ले लो जो आपके घर पे रखा हो। आपको कुछ भी फैंसी नहीं लाने की जरूरत है जो आपके एरिया में मिलता नहीं हो या जो आपके घर में अवेलेबल नहीं है या जो आपके बजट में फिट नहीं आता हो। अपने बजट में फिट होने वाला कोई भी एक फ्रूट आपको इस टाइम पर लेना है, और आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि आपको 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना, और आपने 10 साढ़े 10 बजे के आसपास अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लेना है। अब बात कर लेते हैं लंच की, जो आपने 1 से 2 बजे के बीच में करना है। लंच में आपने लेनी है लौकी दाल और इसके साथ आपने लेने हैं राइस। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। नेक्स्ट हम बना रहे हैं अपना बॉटल गार्ड लेंटिल। कुकर ले लिया है मैंने। ये बॉटल गार्ड है, घिया या लौकी जिसको हम बोलते हैं। इसको क्यूब्स में कट कर लिया है मैंने, पील करके वॉश करके। अब इसको कुकर में डाल देंगे हम। अब ये दाल ले ली है मैंने, मूंग धुली दाल है ये, बिना छिलके वाली येलो दाल। 1/2 कप दाल ले लिया मैंने, इसको वॉश कर लिया है। इसको भी डाल दिया है कुकर में। अब पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, 1 कप पानी डाल रही हूँ। जितनी आपने दाल ली थी उसका डबल पानी डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और कुकर का लिड लगा लेंगे। इसको कुक कर लेंगे हम 4 विसल्स आने तक। इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब यहाँ एक पैन ले लिया, उसमें देसी घी डाल रही हूँ मैं। आप ऑयल भी ले सकते हैं मगर इसमें देसी घी का टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, क्यूमिन सीड्स, एक ड्राई रेड चिली ले रही हूँ, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा गार्लिक ले लिया है मैंने यहाँ पे, लहसुन, थोड़ा सा हींग ले लिया है मैंने यहाँ पे, थोड़ी हल्दी ले ली है, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे सारे स्पाइसेस को हम। एक चॉप अनियन ले लिया है मैंने, इसको भी अच्छे से कुक कर लेंगे हम और सारे के सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये अनियंस हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, सौटे हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चॉप टमाटो, इसको भी अच्छे से कुक कर लेंगे हम, सौटे कर लेंगे। पैन को हम लिड लगाकर कवर कर देंगे और इसको कवर करके हम कुक कर लेंगे 5 से 10 मिनट तक। 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं हम। ये हमारा टमाटो अनियन बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब हमारी दाल घिया का क्या हाल है वो देख लेते हैं। स्टीम निकल गई है कुकर में से, 4 विसल्स आ गई थी इसमें। देखिए दाल और घिया दोनों ही बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं प्रॉपर्ली। इसको हम पैन में ट्रांसफर कर देंगे सारा का सारा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। दैट्स इट, बिल्कुल रेडी है हमारी दाल बनके और इसको सर्व कर देते हैं हम। गाइज ये भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड डिलीशियस दाल है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म और पूरा बोल खाएंगे हम इसको लंच में। तो लौकी दाल की क्वांटिटी 100 ग्राम्स कुक्ड होनी चाहिए
और बॉइल्ड राइस भी आपने 100 ग्राम्स लेने हैं, और साथ में आपने लेना है एक बड़ा बोल सैलेड का जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना। अगर आप राइस लवर नहीं हो, आप राइस नहीं लेना चाहते, तो आप एक रोटी ले सकते हैं, या तो मल्टीग्रेन रोटी ले लेना, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, इसको आप दाल के साथ ले सकते हैं, साथ में सैलेड जरूर लेना। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर मसाला खिचड़ी की रेसिपी आप ये ले लेना, और इसकी क्वांटिटी रहेगी 150 ग्राम्स कुक्ड। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर चिकपी राइस की रेसिपी है, इसकी भी क्वांटिटी आपको 150 ग्राम्स कुक्ड ही लेनी है, और साथ में सैलेड जरूर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में, जो आपको लेना है 4-4:30 बजे के आसपास। तो रोस्टेड चना इस टाइम पर लेना है, हमारे सबके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता ही है। अराउंड 50 ग्राम्स के आसपास आपने रोस्टेड चना लेना है। साथ में आप अपनी फेवरेट चाय कॉफी ले लो, फीकी लेना या फिर उसमें स्टीविया ऐड कर लेना, लेकिन उसमें शुगर या जैगरी बिल्कुल भी ऐड मत करना। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर शाम 7 बजे से पहले खत्म करना है आपने, और इसमें मैं आपको दे रही हूँ पैन फ्राइड पनीर कैप्सिकम। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। फ्राइड पनीर कैप्सिकम, उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, 1 स्पून ऑयल डाल दिया है उसमें, और यहाँ पे थोड़ा सा गार्लिक ले रही हूँ मैं, लहसुन, अनियंस ले लिए मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट के, कैप्सिकम ले लिया है, इसको भी बड़े क्यूब्स में काट लिया है। पनीर ले लिया मैंने यहाँ पे 50 ग्राम, स्किम्ड मिल्क का पनीर है गाइस, घर पे बनाया हुआ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम। ये अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे वेजिटेबल्स और पनीर। अब इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ मैं, बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हम, एंड दैट्स इट। सो क्विक एंड ईजी, रेडी है हमारा पैन फ्राइड पनीर कैप्सिकम। इट्स रेडी टू सर्व, इट्स एब्सोल्युटली रेडी। तो ये है हमारा डिनर, जिसमें पनीर की क्वांटिटी आपको 100 ग्राम्स रखनी है, लो फैट पनीर आपको यूज करना है, और कैप्सिकम जितना मर्जी आप यूज कर सकते हो। साथ में पूरा एक बड़ा बोल भर के सैलेड का आप ले लेना। ये नहीं लेना चाहते तो आप पनीर टिक्का ले लो, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, और 100 ग्राम्स पनीर आप यहाँ पे यूज करेंगे। या फिर आप ले सकते हो स्टर फ्राई टोफू और वेजिटेबल्स, इसमें टोफू की क्वांटिटी भी 100 ग्राम्स रहेगी। या मेरे चैनल पर सोया चंक्स बोल की रेसिपी आप ये ले सकते हैं, 100 ग्राम्स कुक्ड सोया चंक्स आपको इसमें यूज करनी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग की कोई भी रेसिपी जो मेरे चैनल पर आप इसको यूज कर सकते हो, और आपने इसमें एक होल एग और 2 to 3 एग व्हाइट्स का यूज करना है। या फिर आप चिकन की कोई भी रेसिपी मेरे चैनल से उठा के आप अपने डिनर में ले सकते हो, और चिकन ब्रेस्ट आपको यहाँ पे 100 ग्राम से ज्यादा यूज नहीं करना। साथ में खूब सारी सब्जियां आप यूज करिए, खूब सारा सैलेड आप खाइए विदाउट सॉल्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नाइट ड्रिंक के बारे में, जो आपको लेनी है 9-9:30 के आसपास। नाइट ड्रिंक में आपको लेनी है अजवाइन टी, जो पूरे दिन का खाया हुआ बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर देगी। और अजवाइन भी हम सब के घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन इसको बनाना कैसे, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ, उसको गैस पे रख दिया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ, कैरम सीड्स, इसको डाल दिया है मैंने इसमें, और इसको ढक के हम बॉईल कर लेंगे। अब ये लिड हटा रही हूँ मैं, बॉईल हो चुका है पानी, गैस ऑफ कर देंगे। वेरी सिंपल, बन गई हमारी अजवाइन टी इन जस्ट 2 मिनट्स। इसको ढक कर रख देंगे हम 2 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको छान कर हम गरम गरम पी लेंगे। So simple, it's ready guys। तो ये हमारी नाइट ड्रिंक जो आपने लेनी है 9-9:30 के आसपास, और 10-10:30 आपने सो जाना है। तो डाइट का मतलब खुद को भूखा रखना है, खुद को सजा देना नहीं है, अपनी प्लेट को बैलेंस करना है, और ऐसा खाना खाना है जो सस्टेनेबल है, जो हमेशा से हमने खाया हुआ है और आगे भी जाके वही खाएंगे। तो डाइट कुछ ऐसी नई चीज नहीं होनी चाहिए जो करनी मुश्किल भी लगे और आगे निभाई भी ना जाए। तो ये जो डाइट प्लान है ना, आई एम श्योर बहुत ही प्रैक्टिकल लगने वाला है आपको, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है, और सारी रेसिपीज भी, ताकि आपके लिए इजी भी हो और आप बहुत इजीली फॉलो भी कर पाओ। तो इमेजिन करो कि अब से 2-3 महीने बाद आप अपनी अलमारी से वो कपड़े निकालोगे जो कहीं दबे रखे हैं, जो आपने सोचा था कि मैं कभी वो पहनूंगी, उनको निकालोगे, उनको पहनोगे और उनमें फिट आ जाओगे। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या होगी, आप खुद के ऊपर प्राउड फील करोगे। तो आई एम श्योर कि आप ये कर लोगे। अगर आप इसको बहुत सिंसियरली फॉलो करो ना, तो आप मंथ में 8 to 10 kg तक लूज कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बस मेरा डाइट प्लान बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करना, साथ में मेरे 5 गोल्डन रूल्स, और दिन में 30 to 45 मिनट्स की वॉक करना, कोई भी चीट मत करना। फिर देखो कि ये डाइट आपके ऊपर क्या कमाल करती है। तो आज से शुरू कर दो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना वेट लॉस हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ।
अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, तो वहां पर भी जरूर मुझे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।